सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार वालों की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो आप सभी लोगों का आज व्रत होगा, तो हम इस साल व्रत नहीं ले सकते हैं। इसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो नहाना धोना हो चुका है, मयंकों को भी मैंने नहला दिया है और झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है। तो आप धोने हैं कपड़े ढेर सारे, और मौसम भी आज कोहरा लगा हुआ है और बादल लगे हुए हैं। तो सुबह को रोज कोहरा और बादल लग जाते हैं और दिन में बहुत तेज धूप आ जाती है। तो आपको दिखाती हूँ आज का मौसम। और आप देख सकते हैं मेरा मुंह यहाँ को काला काला होने लग गया है, धूप से पूरा ऐसे काला होने लग गया है इधर साइड को। ये कोई बात नहीं, 2-4 दिन काली भी हो जाऊंगी तो कोई बात नहीं। तो आज भी जाना है घास काटने के लिए, तो फटाफट से कपड़े वगैरह धोती हूँ, नाश्ता करती हूँ, उसके बाद जाना है खेत में घास काटने के लिए। और दिखाती हूँ आपको आज का मौसम कैसा हो रहा है। तो मौसम की बात करें तो मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, देख सकते हैं आप सामने में कैसा मौसम हो रहा है। तो सामने में अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा को कुछ इस टाइप का हो रहा है और हमारे उधर को कुछ इस तरह का हो रहा है अभी। और अभी थोड़ी देर में बहुत तेज धूप आ जाएगी। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना मुल्क ये में। तो यहाँ पर खेत को जाने की तैयारी भी हो चुकी है और सारे काम कर दिए हैं घर के, और धूप भी आ चुकी है, बहुत तेज धूप आ गई है अभी देख सकते हैं आप। तो अब जाते हैं खेत को। तो आज भी हमने नदी किनारे घास काटना है, और आज रेनू को भी घर ही रोक दिया हमने। रेनू जाती है कॉलेज और कंप्यूटर करने, तो असोज के महीने में रेनू को भी घर ही रोकना पड़ा हमको मजबूरी में। कोई बात नहीं, घास फटाफट कट जाएगा तो रेनू का ही अच्छा होगा फिर बाद में। तो इसका नजारा देख सकते हैं आप। आगे से जा रही रेनू। सुबह सुबह आगे लोगों ने इतना घास काट दिया, हम अभी जा रहे हैं। है ना कदू में है। तो यहाँ पर सुबह से जेठानी जी ने आके आज बहुत सारा घास काट दिया है, और बोल रहे हैं एक जना और आया होता तो अभी हम वो आगे पहुंच जाते। दोस्तों इधर को काटना है, घास काटते हैं। तो दोस्तों हमने इतना ढेर सारा घास काट दिया, बहुत दूर से, यहाँ से दिख भी नहीं रहा। घास काटते काटते यहाँ पहुंच गए, और जेठानी जी चलेगी है वहाँ पहाड़ में, और जेठ जी गए हैं आज अल्मोड़ा बाजार, और जेठानी जी के लिए ला रहे हैं टॉनिक। क्या हो गया फिर? अभी कितना सहज में घास काटना है, तभी तो ताकत आएगी, तभी तो घास काटोगे।
और रेनू भी बहुत घास काट रही है। बस इधर को अब किसी और का घास है और हमने अपना घास काट दिया है। अब घर को जाने का टाइम भी हो गया है, घर को जाते हैं हम लोग। और पीछे से कितना अच्छा मौसम तुझको बुलाए। आजकल सब खेतों में ही मिलेंगे आपको सब लोग। इतना अच्छा मौसम पूरा। रेनू बेचारी थक गई अब सुबह से काटते 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 थकान लग गई। अब जाना है ऊपर पहाड़ में हमने खाना खाने के लिए। कैसे जाते हैं अब घर को जाने को ताकत ही नहीं आ रही बिल्कुल। तो हमने वो वहां से लेके वो वहां तक घास काट दिया है। अब हमारी तैयारी है घर को जाने की। चाची लगा रही है पल्ली। अब जाते हैं घर, उसके बाद खाते हैं खाना। भूख भी लग चुकी है ना चाची? हाँ यार, मेरे पेट में सुबह उठी। अब घर जाने तक कैसे जाऊं? अब ये वो लगानी पड़ती है ट्रॉली, उसमें बैठी तो मेरी आवाज अच्छी है नहीं, पर मैं गा देती हूँ 2 लाइन जैसी भी होती थी। आवाज आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, नहीं लगेगी तो मत करना। कहूँ छु रेनू बाटो? पाए इस मिट्टी में प्यार है सा। गोलू बाय बाय। मैं जा रही हूँ, मैं खेत में जा रही हूँ घास काटने। ओ गोलू बाय। मम्मी बुला रही है। मम्मी गोलू गोलू ओ गोलू गोलू देखो ना गोला तू जातो भांग नाचा खाते सूख जाएंगे फिर वो जाओ। बाय बाय गोलू बाय बाय। या तो दोस्तों खाना पीना खाने के बाद फिर से अपनी ड्यूटी पर निकल चुके हैं हम। और ऐसी नींद आ रही है, खाना खाने के बाद हम मन कर रहा सोए रहे, पर क्या करें मजबूरी है घास काटना, तो जाना ही पड़ेगा खेत में। तो दोस्तों हमने सुबह का काटा हुआ जो भी घास था वो बांध दिया है और यहाँ पर ढेर लगा दिया है। और लगाने वाले हैं यहाँ पर लूटा वाले पेड़ में लगाने वाले हैं और यहाँ पर घास बांध के हमने ढेर लगा दिया। सुबह का काटा हुआ है ये। तो दोस्तों अब हमने काटना है इधर घास। ये बहुत बड़ी घास हो रही और नीचे देख सकते हैं आप साफ नदी दिख रही है, ये प्यारी नदी।
बहती हुई धाराएं, हाय रे बहती हुई धाराएं, झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 6 और रेनू और मैं घर को चले गए हैं। घर पहुंचने तक हमको अंधेरा हो जाता है और जेठानी जी लोग अभी खेत में ही है, तो हम दोनों जने आ गए हैं। और वैसे तो उजाला दिखा, लेकिन अभी थोड़ी देर में घर पहुंचने तक अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए हम जल्दी आ गए हैं। और चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। दोस्तों आज हमारे घर में बन रही है चाउमीन, जो बना रही है चाची। चाची टेस्टी बनाती हैं, इसलिए सबने इनसे ही बोला कि तुम बनाओ करके। अच्छा, दिन में घास बनाओ, रात को चाउमीन बनाओ। एक दिन मेरे को भी बना के खिला देते, थोड़ा खिलाएंगे फिर आप कभी और दिन ना। अपना बनाया हुआ खाए जैसा ही नहीं लगता। हाँ, सब आपके हाथ से खाना चाहते हैं ना, इसलिए। अच्छा, अरे दिन में कोई खेत में बना के लाता है, कितना मजा आता है। रात को आइए, आज रोटी नहीं बनाएंगे, आज ही खाओ। रोटी भी बनाएंगे अभी थोड़ी देर में, 2 रोटी सबके लिए। दोस्तों मैं और चाची खा रहे हैं लास्ट में, और चाची खा रही है कढ़ाई में। जिसने बनाया उसी के लिए सबसे कम हुआ क्या बताओ? नहीं हुआ है, 2 चाउमीन कम हुआ। इतना मेरे लिए है, इतना चाची के लिए। भूख लगी चाची को।